आज हम जानेंगे समुद्घात के बारे में। आखिर समुद्घात होता क्या है, होता कैसे है, किसके होता है और क्यों होता है, समुद्घात के बाद क्या होता है। तो वेदना आदि निमित्तों से आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात है। जिस केवली के आयुष्य कर्म कम हो, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म अधिक हो, उन्हें परस्पर बराबर करने के लिए ये समुद्घात होता है। केवली समुद्घात में मोक्ष नहीं होता। समुद्घात के बाद अंतर मुहूर्त में जीव मुक्त हो जाता है। स्त्री केवली के कभी भी केवली समुद्घात नहीं हो सकता। स्त्री शरीर को केवली समुद्घात के योग्य नहीं माना गया है। तीर्थंकरों के भी केवली समुद्घात नहीं होता। केवल केवली के ही समुद्घात होता है, वो भी सभी केवली के नहीं होता। केवल ज्ञान उत्पन्न होने के समय से 6 महीने तक केवली समुद्घात नहीं होता। उससे अधिक अवधि वाले सभी केवलियों के भी ये समुद्घात नहीं होता। कुछ एक केवलियों के ही ये समुद्घात होता है। केवली समुद्घात किया नहीं जाता, अपने आप स्वतः होता है। तो अब जानते हैं केवली समुद्घात का क्रम क्या है। समुद्घात में 8 समय लगते हैं। पहले समय में आत्म प्रदेश शरीर से निकलकर दंडाकार फैल जाते हैं। ये दंड लोक के दोनों छोरों का स्पर्श करता है। इस दंड की मोटाई शरीर प्रमाण होती है। दूसरे समय में ये दंड कपाटाकार बन जाता है। तीसरे समय में कपाटाकार आत्म प्रदेश मथनी के आकार के बन जाते हैं। चौथे समय में अवशिष्ट भागों में फैलकर आत्म प्रदेश पूरे लोक में व्याप्त हो जाते हैं। ये फैले हुए आत्म प्रदेश अंत के 4 समयों में क्रमशः फिर से सिकुड़ते हैं। 5वें समय में पुनः मथनी के आकार, 6ठे समय में कपाटाकार, 7वें समय में दंडाकार और 8वें समय में पूर्व की भांति शरीरस्थ हो जाते हैं। समुद्घात का तीसरा, चौथा, 5वां समय अनाहारक होता है। तो इस तरह से समुद्घात की क्रिया होने के बाद सारे कर्म बराबर हो जाते हैं और समुद्घात के अंतर मुहूर्त में ही आत्मा मुक्त हो जाती है। तो आज का प्रश्न है कि समुद्घात के कितने प्रकार हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।